नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीपीसीएल क्रैकर्स के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक्स का नेक्स्ट लेक्चर शुरुआत हो गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स के नेक्स्ट लेक्चर की शुरुआत हो गई है। मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझाया था कि होल कैसे जनरेट होता है, ठीक है। सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होता है, सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में कैसे जाते हैं, क्या फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर के सेमीकंडक्टर कितने प्रकार के होते हैं। यूपीपीसीएल का एग्जाम उठा लें, अब एलएमआरसी का जो अपकमिंग होने वाला है यूपीएमआरसी का, उसका भी अगर आप एग्जाम उठा लेंगे तो ऐसा चांस बन रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन पोर्शन उसमें पूछा जाएगा। तो कोई भी आदमी जो है या कोई भी लड़का है, वो चाहे जूनियर इंजीनियर की तैयारी कर रहा हो, असिस्टेंट इंजीनियर की तैयारी कर रहा हो, या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का भी हो, यानी कि कोई यूपीपीसीएल जेईई इलेक्ट्रॉनिक्स की भी तैयारी कर रहा हो। वैसे तो चैनल ये इलेक्ट्रिकल का है पर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक्स जो हैं वो क्लियर कर सकते हैं यहां से, ठीक है। और देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास जो सेमीकंडक्टर के टाइप्स होते हैं वो होते हैं दो टाइप के। पहला होता है इंस्ट्रिक्टिक सेमीकंडक्टर और दूसरा होता है एक्सट्रिक्टिक सेमीकंडक्टर। ऐसे ऐसे पॉइंट्स लिखवाए हुए हैं यहाँ पे, आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आपको समझ भी आ जाएगा। मैं तथ्य बता के बताता हूं सारा, ठीक है। कंसेप्ट से सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इंस्ट्रिक्टिक सेमीकंडक्टर। जरा नाम ध्यान से सुनिए, नाम है सबसे पहले ये इंस्ट्रिक्टिक वर्ड किसके लिए यूज होता है, ये इंस्ट्रिक्टिक क्या चीज है। देखिए, इंस्ट्रिक्टिक का मतलब होता है प्योर, और प्योर का हिंदी में क्या मतलब होता है, शुद्ध। इंस्ट्रिक्टिक का मतलब होता है प्योर यानी शुद्ध। शुद्ध किसे बोलते हैं, जिसमें कोई भी इम्प्यूरिटी ना हो, ठीक है, जो अपवित्र ना हो, ठीक है, यानी शुद्ध हो, ठीक है, जो कि अवेलेबल हो, अवेलेबल इन प्योरेस्ट फॉर्म, यानी कि अपनी शुद्ध फॉर्म में अवेलेबल। ऐसा इंसुलेटर, ऐसा सेमीकंडक्टर जो कि अपनी शुद्ध फॉर्म में अवेलेबल हो, उसको क्या बोलते हैं, इंस्ट्रिक्टिक सेमीकंडक्टर। अब देखिए, प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटी इज वेरी लो। इनमें जो प्रेजेंस होती है इम्प्यूरिटी की, यानी जो इम्प्यूरिटीज इनके अंदर प्रेजेंट होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है। कितनी होती है, वेरी लो। यानी इम्प्यूरिटीज का क्या मतलब होता है, जो एटम है इनमें अदर मटेरियल के जो इसमें एटम्स हैं वो कितने कम होते हैं, 1 पार्ट 100 मिलियन पार्ट्स ऑफ सेमीकंडक्टर लगा सकते हो। यानी अगर 100 मिलियन पार्ट टोटल सेमीकंडक्टर के, उसमें से कोई एक पार्ट इम्प्यूरिटी का होता है, यानी इतने प्योर होते हैं, इतनी कम इम्प्यूरिटीज इसमें होती हैं, ठीक है। इंस्ट्रिक्टिक सेमीकंडक्टर आर इंसुलेटर और पुअर कंडक्टर्स एट रूम टेम्परेचर। देखिए, रूम टेम्परेचर पे जो इंस्ट्रिक्टिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। इंस्ट्रिक्टिक सेमीकंडक्टर्स हमारे पास पुअर कंडक्टर्स होते हैं और इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है। सिलिकॉन जो हमारे पास होता है और जर्मेनियम जो हमारे पास होते हैं वो एक तरीके के प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं, शुद्ध सेमीकंडक्टर होते हैं। और ये सिलिकॉन और जर्मेनियम अगर इंस्ट्रिक्टिक फॉर्म में है तो कभी भी करंट कंडक्शन नहीं करते, ठीक है। एक इंस्ट्रिक्टिक सेमीकंडक्टर जो होता है वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। इसीलिए दे आर नॉट यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस। इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन में कभी भी इंस्ट्रिक्टिक सेमीकंडक्टर का प्रयोग नहीं किया जाता। क्रॉस मार दिया मैंने। अब आपके ये जो खोपड़ी है पीछे, इसके अंदर सवाल उठ रहा होगा, जब इंस्ट्रिक्टिक सेमीकंडक्टर यूज नहीं होता इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है, तो फिर कौन सा सेमीकंडक्टर यूज होता है, ठीक है। तो आपकी खोपड़ी के अंदर एक और सवाल घुसाते हैं। उसका मतलब होता है जो सेमीकंडक्टर यूज होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस में, वो यूज होता है हमारे पास एक्सट्रिंक्टिक सेमीकंडक्टर। अब ये एक्सट्रिंक्टिक का क्या मतलब होता है, जरा ध्यान से समझिएगा। ये मिटा दूं। अब ये एक्सट्रिक्टिक का क्या मतलब होता है, ठीक है। हमने क्या करना है, यहां पे ये बदल देना है, इंस्ट्रिक्टिक की जगह एक्सट्रिक्टिक लगा देता हूं, एक्सट्रिंक्टिक। यानी कि ऐसा सेमीकंडक्टर जो कि इम्प्योर हो, अशुद्ध हो, इम्प्योर हो। का मतलब क्या होता है, अशुद्ध, ठीक है।
जो कि अशुद्ध हो। अब देखिए हमने इसको अशुद्ध करना क्यों है। प्योर सेमीकंडक्टर में करंट कंडक्शन नहीं होती, ठीक है। इंस्ट्रिक्टिक सेमीकंडक्टर में क्यों नहीं होती, क्यों नहीं होती आपको समझाता हूं। इंस्ट्रिक्टिक सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं, जो अभी मैंने पढ़ाए थे इंस्ट्रिक्टिक सेमीकंडक्टर यानी प्योर सेमीकंडक्टर में, एक और पॉइंट लिख लो, इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या, होल की संख्या इक्वल होती है, बराबर होती है, ठीक है। इंस्ट्रिक्टिक से ये क्वेश्चन भी आता है, इंस्ट्रिक्टिक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या क्या होती है, बराबर, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सट्रिक्टिक सेमीकंडक्टर्स की। एक्सट्रिक्टिक सेमीकंडक्टर होते हैं इम्प्योर, अशुद्ध, ठीक है। अब ये बनते कैसे हैं। एक्सट्रिक्टिक सेमीकंडक्टर जो हैं ये बने होते हैं इंस्ट्रिक्टिक सेमीकंडक्टर से ही, इंस्ट्रिक्टिक सेमीकंडक्टर से ही, ठीक है। इंस्ट्रिक्टिक सेमीकंडक्टर के अंदर अगर हम इम्प्यूरिटी को ऐड कर दें, इम्प्यूरिटी को ऐड कर दें, इम्प्यूरिटी को ऐड कर दें, ठीक है, यानी डाल दे, यानी कि एक्सट्रिक्टिक सेमीकंडक्टर कैसे बनेगा, एक्सट्रिक्टिक सेमीकंडक्टर कैसे बनेगा, इंस्ट्रिक्टिक सेमीकंडक्टर के अंदर इम्प्यूरिटी को अगर डाल दिया जाए, इंस्ट्रिक्टिक सेमीकंडक्टर के अंदर, यानी इंस्ट्रिक्टिक सेमीकंडक्टर के अंदर इम्प्यूरिटी डाल दिया जाए, अशुद्धता डाल दी जाए, तो क्या बनता है, बराबर एक्सट्रिक्टिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिक्टिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब ये अशुद्धता क्या होती है, ये अशुद्धता क्या होती है मैं समझाता हूं। इम्प्यूरिटीज, इम्प्यूरिटीज का क्या मतलब होता है। ये इम्प्यूरिटीज कुछ नहीं होती, ये होती है दूसरे मटेरियल, अदर मटेरियल, अदर मटेरियल, अदर मटेरियल, अदर मटेरियल, ठीक है। अदर कोई मटेरियल डाल दिया जाए उसको बोलते हैं इम्प्यूरिटी डालना। देखिए कितना मस्त समझाया। इंस्ट्रिक्टिक, मुझे क्या चाहिए, एक्सट्रिक्टिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिक्टिक सेमीकंडक्टर कैसे बनता है, इंस्ट्रिक्टिक सेमीकंडक्टर में इम्प्यूरिटी मटेरियल्स को ऐड करके, वी हैव टू ऐड द इम्प्यूरिटी मटेरियल, इम्प्यूरिटी मटेरियल अदर कोई मटेरियल होता है, उससे हमें क्या मिल जाता है, एक्सट्रिक्टिक सेमीकंडक्टर्स मिल जाते हैं। अब ये जो तरीका है ना, ये सारा ये पूरा का पूरा, ठीक है, यानी कि इंस्ट्रिक्टिक सेमीकंडक्टर में इम्प्यूरिटी ऐड करके एक्सट्रिक्टिक सेमीकंडक्टर को बनाना, इसको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन भी आता है, डोपिंग। ये होती है डोपिंग, इसको क्या बोलते हैं, डोपिंग। याद रखना, किसी इंस्ट्रिक्टिक सेमीकंडक्टर में इम्प्यूरिटी डाल के अदर मटेरियल की उसको बराबर यानी इक्वल बनाना एक्सट्रिक्टिक सेमीकंडक्टर के, इस होल फिनोमिना को क्या बोलते हैं, ये एरो मार्क के लिख दिया मैंने, डोपिंग बोलते हैं इसको। ये होते हैं डोपिंग। अब ये डोपिंग करी कैसे जाती है, ठीक है। अब ये डोपिंग किस लिए करी जाती है, ये डोपिंग क्या करती है, ये जो डोपिंग होती है ये क्या करती है, कंडक्टिविटी बढ़ा देती है। क्या बढ़ा देती है, कंडक्टिविटी बढ़ा देती है, ठीक है। करंट कंडक्शन करने की क्षमता बढ़ा देती है, किसकी, इंस्ट्रिक्टिक सेमीकंडक्टर की। यानी कि इंस्ट्रिक्टिक सेमीकंडक्टर में इंप्योरिटी डाली, वो एक्सट्रिक्टिक सेमीकंडक्टर बना, उससे इस प्रोसेस को क्या कहा गया, डोपिंग। इससे क्या बढ़ी, कंडक्टिविटी। अब जो हमारा सेमीकंडक्टर है अब कंडक्ट करता है। अब ये किया कैसे जाती है डोपिंग, अब समझाते हैं आपको, ठीक है। ये डोपिंग क्या होती है, ठीक है। डोपिंग का मतलब होता है, डोपिंग का मतलब क्या होता है, डोपिंग, ध्यान से लिखना, हिंदी में लिखवा रहा हूं इसको ताकि आपको याद रहे। किसी इंस्ट्रिक्टिक सेमीकंडक्टर में, इंस्ट्रिक्टिक यानी प्योर सेमीकंडक्टर में किसी इंस्ट्रिक्टिक यानी प्योर सेमीकंडक्टर में उससे हायर या फिर
लोअर ग्रुप का कोई एलिमेंट को ऐड करना डोपिंग कहलाता है। ठीक है, किसी इंस्ट्रिक्टिव प्योर सेमीकंडक्टर में उससे हायर या फिर लोअर ग्रुप के एलिमेंट को ऐड करना डोपिंग कहलाता है। इंस्ट्रिक्टिव सेमीकंडक्टर कोई भी प्योर सेमीकंडक्टर हुआ, उसमें अगर मैं कोई हायर एलिमेंट को ऐड कर दूं उससे, या लोअर एलिमेंट को ऐड करना डोपिंग लगता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सिलिकॉन एटम है, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, ये एक इंस्ट्रिक्टिंग है, SI से रिप्रेजेंट कर दिया सिलिकॉन। ठीक है, ये सिलिकॉन है। ठीक है, अगर मैं इससे सिलिकॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4, तभी ये सेमीकंडक्टर बनता है। सिलिकॉन के कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 4। ठीक है, अब समझिए जरा ध्यान से, अगर इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, ठीक है, 4 होते हैं, एक ये रहा, 3 और एक ये हो गया 4। ठीक है, एक ये हो गया 4। ठीक है, एक ये हो गया 4। एक ये हो गया 4। ठीक है, और इधर भी एक सिलिकॉन है। ठीक है, इसके क्या है? 1 2 3 4, इसके तो 4 है। ठीक है, अगर मैं सिलिकॉन से हायर ग्रुप का एलिमेंट ऐड कर दूं, मान लो आर्सेनिक ऐड कर देता हूं। आर्सेनिक का फॉर्मूला होता है AS, ये मैंने ऐड कर दिया आर्सेनिक। ठीक है, ये मैंने क्या ऐड कर दिया? इम्प्यूरिटी आर्सेनिक। अब इस आर्सेनिक को जब मैंने इसमें ऐड किया, ठीक है, सिलिकॉन इंस्ट्रिक्टिव सेमीकंडक्टर का, आर्सेनिक में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? 5। ठीक है, 5 हो जाएंगे, यानी कि एक ये रहा। ठीक है, एक ये रहा, एक ये रहा। ठीक है, एक ये रहा, इन दोनों ने ग्रुप बना लिया, इन दोनों ने ग्रुप बना लिया। ऐसे ही अगर ऊपर वाला कोई सिलिकॉन है, उसका यहां पे इस तरीके से है, तो इस तरीके से आर्सेनिक का एक उससे मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह नीचे कोई सिलिकॉन होगा, उससे एक आर्सेनिक का नीचे मिल जाएगा सिलिकॉन से। अब देखिए, ये चारों मिल गए आपस में। ठीक है, आर्सेनिक के 4 तो मिल गए, 1 2 3 4। ठीक है, लेकिन आर्सेनिक में होते कितने टोटल है? 5। तो एक क्या रह गया? आर्सेनिक का लेफ्ट रह गया। ठीक है, यानी कि हमने इसको कैसा सेमीकंडक्टर बना दिया? क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो गए इसमें अपनी क्षमता से। ठीक है, ये एक तरीके का डोनर एटम हो गया, तो कैसा हो गया? एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप। ठीक है, ऐसे बनता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, इस सिलिकॉन स्ट्रक्चर में मैंने आर्सेनिक को डाला, आर्सेनिक के 4 इलेक्ट्रॉन्स ने तो अपने साथ सिलिकॉन के साथ पेयर बना लिए, लेकिन एक बच गया, क्योंकि टोटल कितने होते हैं आर्सेनिक में? 5। 1 2 3 4 और ये 5, ये 5वां क्या रह गया? ये 5वां एक्स्ट्रा रह गया। इसको क्या बोलेंगे? डोनर एटम। क्या बना इससे? क्योंकि जब ये इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है, तो क्या बन गया? एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे पी टाइप कैसे बनता है। थैंक यू।